क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से सफ़र किया है जहां हर मोड़ के पीछे मौत मुस्कुरा रही हो, जहां गाड़ियां तो चलती है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचती, जहां घना जंगल, ऊंचे पेड़ और शांत पहाड़ है, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं शमशान बन जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी सड़कों में से एक NH-33 की। झारखंड की वो सड़क जिसे लोग अब मौत का गलियारा भी कहते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर किलोमीटर पर कोई अधूरी आत्मा घूम रही है, जहां विज्ञान भी बेबस है और यात्रा का अंत हमेशा मंजिल नहीं होता। तैयार हो जाइए NH-33 की वो कहानी सुनने के लिए जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। नेशनल हाईवे 33 ये सड़क झारखंड राज्य के दो बड़े शहरों रांची और जमशेदपुर को जोड़ती है। करीबन 190 किलोमीटर लंबा ये हाईवे जंगलों और घाटियों और निर्जन इलाकों से होकर गुजरता है। पहली नजर में ये एक सामान्य हाईवे लगता है, पेड़ों की हरियाली, सीधी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। लेकिन अगर आप लोकल लोगों से पूछें तो वो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। हर महीने कोई ना कोई यहां पर मरता है। कभी बाइक स्किड हो जाती है, तो कभी ट्रक पलट जाता है, तो कभी बस खाई में गिर जाती है। लेकिन यहाँ हादसों की एक बात बेहद अजीब है। ज्यादातर मामलों में गाड़ियां ठीक थी, मौसम साफ था, चालक भी अनुभव वाला था, फिर भी मौत क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है यहाँ पर? आइए जानते हैं। NH-33 के रास्तों में एक प्रसिद्ध मंदिर आता है, छिन्नमस्तिका देवी मंदिर, जो रामगढ़ जिले के पास स्थित है। इस मंदिर में लगभग हर ट्रक ड्राइवर, बस चालक या टैक्सी वाला रुकता है। कहा जाता है अगर आप इस मंदिर पर बिना रुके निकल गए तो आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। एक ट्रक ड्राइवर बताता है कि सालों से इस रास्ते पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। एक बार जल्दी में मंदिर पर नहीं रुका और अगले ही मोड़ पर ब्रेक फेल हो गई और गाड़ी पूरी खाई में जाने ही वाली थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स पीछे खींच रही हो। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इस मंदिर की देवी सचमुच किसी शक्ति से जुड़ी हुई है? ये तो शायद वहां के लोग ही बता सकते हैं। एक बार की बात है, रमेश सिंह ड्राइवर था। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात के 2 बजे सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी और जैसे ही गाड़ी पास आई तो वो गायब हो गई। फिर अचानक इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। कुछ तो था वहां पर जो नहीं चाहता था कि हम आगे बढ़े। एक स्थानीय महिला का कहना है कि कुछ लोगों ने वहां पेड़ के नीचे लोगों को उल्टा लटकते हुए देखा है, मुंह काला और आंखें लाल, जैसे इंसान नहीं कोई और ही हो। पुलिस अधिकारी का मानना है कि NH-33 की दुर्घटनाएं आम नहीं हैं। हमने एक्सीडेंट के बाद गाड़ियां जांची, इंजन भी सही था, ब्रेक भी सही थी, और फिर भी हादसा होता है। कोई ना कोई अदृश्य ताकत जरूर है वहां पर। 2019 में एक यूट्यूबर ने एक रात NH-33 पर बिताने का साहस किया। उसके कैमरे में ये सब बातें रिकॉर्ड हुई। अचानक हिलती परछाइयां, बिना हवा के पेड़ हिलना और रात के 2:30 बजे कैमरे का खुद ब खुद गिर जाना। और सबसे डरावनी बात, जब वीडियो ब्लैक हुआ तब एक औरत की चीख रिकॉर्ड हुई। उसके बाद वो यूट्यूबर ऑनलाइन गायब हो गया और कहा जाता है कि अब वो मानसिक हॉस्पिटल में एडमिट है। 1984 में NH-33 पर एक स्कूल बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 27 बच्चों की मौत हुई और लोगों का मानना है कि वहां पर उनकी आत्माएं भटक रही है और जो भी इंसान वहां पर गाड़ी में, ट्रक में या बस में आता जाता है वो उनको डराने का काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक ट्रक ड्राइवर का बयान
मैंने रात में अचानक देखा सड़क के किनारे बहुत से बच्चे खड़े हैं, स्कूल ड्रेस में। जब मैंने ब्रेक लगाया और देखा तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन गाड़ी के बोनट पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। तो ट्रक ड्राइवर हैरान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। उसे अनुभव नहीं था उस चीज का, लेकिन वहां पर माना जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं उधर भटकती है और हर ट्रक ड्राइवर को डराती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि NH-33 एक भूकंपीय जोन से गुजरता है। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड इंसान के दिमाग पर असर डाल सकती है। कुछ इसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी बताते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या हर हादसा सिर्फ भ्रम है? क्या वो आत्माएं जो लोगों ने देखी वो सब कुछ कल्पना है? अगर हाँ, तो सब एक ही जैसा क्यों देख रहे हैं? तो 2020 में NH-33 से गुजरते वक्त एक कॉल सेंटर कर्मचारी ने अपनी मां को फोन मिलाया और रिकॉर्डेड कॉल में उसने कहा कि मां कोई गाड़ी में आ चुका है। मैंने दरवाजा बंद किया था, वो अंदर कैसे आया? मां, वो हंस रहा है, बहुत डरावना है और वो बहुत जोरों जोरों से हंस रहा है मां। इसके बाद कॉल कट गई। गाड़ी अगली सुबह खाई में मिली। बॉडी सही सलामत थी, लेकिन चेहरा डर से सूज चुका था, जैसे किसी ने डर डर के मारा हो। NH-33 के पास एक वीरान सा गांव है, जिसे लोग मृत गांव भी कहते हैं। एक फोटोग्राफर गलती से रात को वहीं पर रुक गया और सुबह उसका कैमरा मिला तो उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक औरत की जलती आंखों की, कैमरे में सीधे घूरते हुए। फोटोग्राफर आज भी अस्पताल में है। वो बस एक ही बात दोहराता है कि अब भी वो मेरी आंखों के पीछे है। मैं जहां भी देखता हूं बस वही दिखता है। 10 साल में NH-33 के जंगलों में 38 लोग गायब हुए हैं। उनमें से 21 का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं कुछ पेड़ इस जंगल में जीवित है, आत्माएं उनमें बसती है। एक युवक गायब हुआ। अगली सुबह एक पेड़ पर खून से लिखा था कि मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं अब उसका हिस्सा हूं। NH-33 एक रास्ता जो कागजों में एक हाईवे है, लेकिन हकीकत में एक जीवित आत्मा है जो हर दिन किसी नई जान की तलाश में रहती है। कहते हैं जब सड़क खुद आपको घूरने लगे तो समझ जाओ अब लौटना आसान नहीं है। यहाँ पेड़ सांस लेते हैं, यहाँ हवा में कोई और चलता है, यहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि आत्माओं का है। अगर कभी आप NH-33 से गुजरे और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो मुड़ना मत, क्योंकि जो भी इस रास्ते पर पीछे मुड़ा है वो कभी वापस नहीं आया। NH-33 सिर्फ एक सड़क नहीं है बल्कि अधूरी आत्माओं की कब्रगाह है, और अब आप भी उसका हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आपने ये कहानी सुन ली है और वो आत्माएं अब आपको पहचानती है। तो अब अगली बार जब आप सफर पर हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं कोई आपकी पिछली सीट पर तो नहीं बैठा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो आप इस कहानी से रिलेटेड शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।